आई हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए प्यारी फैमिलियर वुमेन, कुछ अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। एक दोस्त व्यापार में किसी घाटे की वजह से बहुत परेशान था। उसका व्यापार दिन ब दिन कम ही होता जा रहा था। स्थिति यहाँ पहुंच गई कि अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि हमने एक हीरा रखा था जिसे ये सोचा था कि बुरे वक्त में उसका उपयोग करेंगे। क्यों ना हम उस हीरे को बेच दें जिससे हमारी कुछ सहायता हो जाए। वो व्यक्ति वही करता है। उसे याद आता ही है अपने उस मित्र की जो कि जौहरी है। वह उसका बहुत अच्छा मित्र है। वह सोचता है कि वह उसके पास जाए और इसका उचित मूल्य ले ले। वह दूसरे दिन अपने मित्र के पास जाता है। वह जौहरी मित्र जब सारी बात सुनता है तो उससे कहता है कि मित्र, अभी इसे मत बेचो, इसका उचित मूल्य अभी नहीं मिल पाएगा और कुछ समय पश्चात जब इसका सही समय आएगा, उचित मूल्य मिलेगा, तब इसे बेचना। क्यों ना तुम इस स्थिति में कल से दुकान पे आ जाओ, इससे तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी। इस बात से वह मान जाता है और वह रोज उस दुकान पे जाने लगता है। धीरे धीरे वह काम इतने अच्छे से सीख जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं और उससे पूछने लगते हैं, सलाह लेते हैं। फिर एक दिन उसका जौहरी मित्र उससे कहता है, मित्र, अपना वो हीरा ले आना, इस समय उसका उचित मूल्य मिल जाएगा। वह सोचता है कि मैं तो खुद इतना पारखी हो गया हूँ, क्यों ना पहले मैं खुद उसे परख लूं कि उसका दाम क्या होगा। वह घर जाता है और बड़ी खुशी से हीरा निकालता है और देखता है, अरे ये तो नकली है। उसे लगता है कि उसके मित्र ने उससे झूठ क्यों कहा। वह दूसरे दिन मित्र के पास जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, यह तो नकली है। तब उसका जौहरी मित्र कहता है, मुझे पता है मित्र कि यह नकली है, लेकिन अगर मैं ये बात तुम्हें उसी समय बता देता तो जिस उत्साह से और उमंग से तुमने कार्य को सीखा और आज तुम खुद अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा सकते हो, वो नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। यह सुनकर उस मित्र की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सही कहा मित्र, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। इसी तरीके से हमें भी जीवन में अपने मित्रों की, अपने संबंधियों की, अपने निकट वालों की मदद करनी चाहिए जिससे वो भविष्य में भी सुखी रह सके। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इस काम को करूंगा, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? डीएम बहुत अच्छा मिला है। कोशिश में और ये कहना कि मैं करूंगा, बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश में हम अभी भी अपने आप को इस कंफर्ट जोन में कहिए या ये कहिए इस तरह से रखते हैं कि वो काम नहीं भी होगा तो हम कोई दूसरा ऑप्शन ले लेंगे और इसी तरीके से हमारा प्रयास भी उसकी तरफ कम हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि मैं करूंगा तो हम हर तरीके से पूरी मेहनत करते हैं कि हमें वो चीज हासिल हो जाए। उसके लिए हमारे प्रयत्न में कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए अपने वाक्य में मैं इसे करूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। बच्चा अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा, पापा, ये पतंग किस वजह से उड़ रही है? उसके पिता ने कहा, बेटा, ये पतंग इस धागे की वजह से उड़ रही है। तो बेटा कहता है, लेकिन धागा तो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो पतंग ऊपर कैसे उड़ रही है? आपको इसके बारे में अगर कोई भी विचार पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने।